नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जिनका निराला अंदाज सामने आया है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गाड़ी रोककर चाय की दुकान पर रुके और वहां पर चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से चंडीगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान अंबाला में उनकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ी। फिर क्या था, सीएम मनोहर लाल ने गाड़ी रुकवाई और चाय की दुकान पर पहुंच गए और चाय की चुस्कियां लेने लगे। इस दौरान आसपास मौजूद लोग मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर हैरान रह गए। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से उनका हालचाल पूछा और चाय पीने के बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री अचानक लोगों के बीच में आ जाएं। चाय बेचने वाले दुकानदार ने भी सीएम मनोहर लाल के पहुंचने पर खुशी जताई। दुकानदार ने कहा कि वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मुख्यमंत्री खुद उनकी दुकान पर आकर चाय पिएंगे। कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है, जिसको लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में नायब सैनी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि नायब सैनी पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के आवास पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया है, यह कांग्रेस का ही दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम के मंदिर को लेकर किसी ने राजनीति की है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस पर देश और समाज में जातिवाद का जहर घोलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यह कहा था कि राम सेतु और राम का कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही रामायण कभी हुई है। कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष का गृह क्षेत्र, गृह जिला हमारा कुरुक्षेत्र जिला है और अपने ही परिवार में आज मकर संक्रांति और लोहड़ी की भी शुभकामनाएं अपने सभी कार्यकर्ताओं को देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जहां हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वहां इनका स्वास्थ्य उत्तम हो, दीर्घायु हो और इनके नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश में मोदी सरकार तीसरी बार, मनोहर सरकार तीसरी बार बने, ऐसी कामना के साथ आज लोहड़ी पर्व की मैं देश प्रदेशवासियों को बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं देता हूँ। सभी पत्रकार और छायाकार साथियों, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, अगर हम देखें, जब वो सत्ता के अंदर थे, भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के अगर किसी ने राजनीति की है, कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर जातिवाद का इतना बड़ा जहर घोल दिया कि आज एक समाज भी दो मुहानों के ऊपर खड़ा कर दिया। और अगर हम देखें, यही वो कांग्रेस के लोग थे जो आज जिन्होंने भगवान श्री राम के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही कांग्रेस के चेहरे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे दिया कि राम सेतु तो है ही नहीं था। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। बिहार में आरजेडी के नेता केंद्र सरकार के काम की तुलना बिहार सरकार के काम से कर रहे हैं। भोजपुर से आरजेडी के जिलाध्यक्ष वीरबल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार देश में नफरत बांट रही है, जबकि बिहार की महागठबंधन सरकार नौकरियां बांट रही है। महागठबंधन सरकार ने पहले चरण में 1,20,000 से ज्यादा और दूसरे चरण में करीब 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नफरत वाली राजनीति के खिलाफ रोजगार और नौकरी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में बिहार की महागठबंधन सरकार आगे बढ़ रही है। गरियाबंद जिले के धान खरीदी केंद्रों में लगातार धान की खरीद की जा रही है। किसान लगातार धान खरीद केंद्रों पर पहुंचकर अपनी सरकार को धान बेचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से धान खरीद केंद्र में बफर लिमिट पार कर गई है और धान खरीद केंद्रों में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। लिमिट से ज्यादा धान आने की वजह से समिति प्रभारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि 31 जनवरी तक एमएसपी पर धान खरीदी जानी है, लेकिन धान के उठाव से ज्यादा खरीद होने से अव्यवस्था देखने को मिल रही है। बात गरियाबंद की करें तो गरियाबंद में 90 खरीद केंद्र हैं। जिला मुख्यालय के पास नागाबुड़ा, सोहागपुर समेत अन्य केंद्रों में लगातार किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन धान परिवहन की सुस्त रफ्तार के कारण जगह की कमी हो गई है, जिसकी वजह से किसानों के साथ साथ खरीद केंद्र के कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। यहाँ का बफर लिमिट 15,000 कट्टा है और यहाँ मतलब धान अधिकतम 30,000 कट्टा हो गया है।
और सर्दी का कट्टा होने के कारण मतलब बफर लिमिट से ज़्यादा हो गया है। यहाँ मतलब कल परसों के लिए धान खरीदने के लिए समस्या हो रहा है। मतलब यहाँ धान रखने के लिए जगह नहीं है, धान खरीदी बंद हो जाएगा यहाँ, उठाव नहीं होगा तो, कि धान का उठाव जल्दी हो और तभी किसानों को धान खरीदी हो पाएगा। आज दिनांक को 3 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी हो गई है। उसके विरुद्ध में 2,47,000 मीट्रिक टन का डीओ जारी हो चुका है, मतलब वो 80% का डीओ जारी हो गया है। और 1,95,000 मीट्रिक टन का धान उठाव हो चुका है, जो कि 64% है। गरियाबंद में 90 उपार्जन केंद्र है। 90 उपार्जन केंद्र में अपने 5 अनुभाग है, जिसमें छूरा अनुभाग में 94, 98, 99% डीओ जारी हो गया है। गरियाबंद में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। 32 से ज्यादा हाथियों का एक झुंड दहशत फैलाता हुआ नजर आ रहा है। हाथी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कारीपानी के पास हैं, जिसके लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। बता दें कि हाथी नेशनल हाईवे पार कर यहां पहुंच चुके हैं, लिहाजा वन विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है। वन विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। 20 से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में खूब देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, सर्दी का सितम बढ़ गया है और ठिठुरन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बात हरियाणा के रेवाड़ी की करें तो यहां भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। रेवाड़ी की सड़कें सुबह से ही कोहरे की सफेद चादर में लिपटी हुई दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक परेशान हैं और गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं। बढ़ती ठंड की वजह से लगातार तापमान गिरता जा रहा है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, साथ ही घरों में हीटरों का भी प्रयोग किया जा रहा है। इस मौसम में कोहरे को लेकर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। कोहरे का असर ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा है। ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। बात किसानों की करें तो किसानों का कहना है कि इस ठंड से उन्हें फायदा होगा, लेकिन अगर इसी तरह से सूखी ठंड पड़ी तो जो सरसों की फसल है वो खराब होने का खतरा भी मंडरा रहा है। पाला पड़ने से सरसों के बीज पक जाते हैं। इसके अलावा ठंड के मौसम में किसानों को खेती में पानी देने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पड़ा और जो कोहरा पड़ रहा है किसानों के लिए कितना नुकसानदायक है? फसल में कम से कम 10% नुकसान है। पाला पड़ रहा है, पाला भी जमावड़ा हो रहा है, इससे नुकसान है। कोहरा से भी नुकसान है। फसल में पानी भी टाइम से नहीं पहुंच रहा है और जो है जमींदार को काफ़ी नुकसान है इससे। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और सरकार ने इस चीज़ का सर्वे करवाना चाहिए। ठंड आज सुबह से ही कोहरा इतना ज़्यादा था कि विजिबिलिटी 10 मीटर की 9:20 घर से आए तो हाथ एकदम सुन्न हो जाते हैं। ठंड किसानों के लिए ठंड भी ज़रूरी है। अगर ठंड नहीं होगी तो गेहूं की फसल में बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर इस टाइम बारिश हो जाए तो ये सूखी ठंड पड़ रही है, बारिश हो जाए। ठंड के मौसम में सड़क हादसे बढ़ जाते हैं, लिहाजा फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों के वाहनों में रिफ्लेक्टिंग टेप लगाई जा रही है ताकि धुंध के वक्त हादसे से बचा जा सके। एक कंपनी में पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस ने कामगारों की सैकड़ों साइकिलों और मोटरसाइकिलों पर अपने हाथों से रिफ्लेक्टिंग टेप लगाई है। मकसद धुंध के समय, रात के समय, मैं अभी यहाँ पोस्टिंग भी आया हूँ। रात के समय काफ़ी साइकिल वाले इधर जाते हैं। मेरी पोस्टिंग टीआई ग्रेटर है और रात के समय भी मैंने काफ़ी साइकिलों को लगाई थी। मुझे पता कि आप कहाँ से हैं, तो इन्होंने बताया कि हम इसको फैक्ट्री से हम आए ड्यूटी करके। तो मैंने तय किया कि जो फैक्ट्री के अंदर साइकिल्स हैं उन सभी साइकिल्स को मैं टेप लगवाऊँगा। और रोड सेफ्टी वीक का सेकेंड। तो सर्दी का सितम खूब देखने को मिल रहा है। सर्दी और ठंड की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि इस मौसम में प्रशासन की ओर से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत में ये व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रही हैं। दरअसल नगर पंचायत में कुछ जगहों को चिन्हित किया गया था जहां रोजाना अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों से मिली जानकारी के मुताबिक वे ठंड से बचने के लिए लकड़ी कागज जला रहे हैं। ढाका रोड बस स्टैंड में भी अलाव की व्यवस्था न होने से टेम्पो चालकों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नहीं जलाया, बड़ा नहीं जलाया सर। सुबह से अभी तक नहीं जला? नहीं जलाया। हम लोग जलाए। क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रसाद केसरी। पाकिट जल नेहरू चौक पर आग जला है? नहीं, आज नहीं जला है। नहीं जलता? सुबह से लेकर अभी तक नहीं जला? हम लोग अपने माध्यम से जलाए हैं, अपने लाकर। अपने माध्यम से जलाए हैं। क्या क्या लेकर जलाए हैं? घर, फूस, लकड़ी, प्लास्टिक। फरीदाबाद की आईपी कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला के घर चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने घर में घुसकर नकदी और सोने की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला लोहड़ी मनाने अपने बेटी के घर गई हुई थी, तभी चोर मौके का फायदा उठाकर घर में घुस गए थे। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में 3 चोरों में से एक के हाथ में तमंचा भी नजर आ रहा है। इस घटना के बाद लोगों में डर का माहौल है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो सर मैं 7 बजे गई बेटी के साथ, लोहड़ी का त्योहार था, बच्चे लेने आ गए तो जाना पड़ा उनके डिमांड पे, और हम 10:30 वापस आ रहे थे। रास्ते में हमारे नेबर हैं, उनका आया फ़ोन जी कि मेरे में कहाँ पर हो। मैं कहा मैं 37 गई थी, रास्ते में आ रही हूँ। जी किसके साथ हो? जी दामाद के साथ हो। जी कब गए थे, क्या हुआ? फिर मैंने कहा सब ठीक तो है, इतने क्वेश्चन क्यों आप पूछे जा रहे हो? एग्जैक्टली। कहते नहीं जी नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? आपका तो ताला टूटे दरवाजे से खुले पड़े हैं। इसके लिए देखो ये एक नेग्लिजेंस है, एक बहुत बड़ी ये RWA की तरफ से भी है, और बाकी देखो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर गार्ड तो हैं, लेकिन इतना वो है नहीं कि जो बाहर की कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ से भी लोग आते जाते हैं। कई दरवाजे हैं और भी कई सारे पीछे से भी आते जाते हैं। यहाँ पे जो ये मेन हाईवे पे काम भी चल रहा है। मेन वो है, जैसे हमें मालूम चला कि हमारे ऊपर सीनियर सिटीजन रहती हैं और हमें मालूम चला कि भाई उनके यहाँ पे चोरी हुई, तो एक पड़ोसी ने हमें बताया कि ऐसा है, तो हम भी मतलब जब से इतने डरे हुए हैं और इतना मतलब यहाँ पे ये। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।